हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। सुतपुत्र, तुम्हें तो धनुष तक पकड़ना नहीं आता और मुझ जैसे धनुर्धारी को पराजित करने की महत्वाकांक्षा रखते हो। अर्जुन! सावधान हो जाओ, कर्ण ने वैष्णव अस्त्र प्रकट किया है। देख रहा हूं केशव, देख रहा हूं। समाप्त करो। एक सारथी ने अर्जुन को बचा लिया। श्री कृष्ण कोई मामूली सारथी नहीं है महाराज।
ये तो अर्जुन का सौभाग्य है कि उसे श्री कृष्ण जैसा कुशल सारथी मिला है। और ये दुर्योधन का दुर्भाग्य है कि उसे कृष्ण जैसा कोई सारथी नहीं मिला। ये भी दुर्योधन का दुर्भाग्य ही है कि उसे बार बार कृष्ण के हाथों अपनी जीत से वंचित रहना पड़ रहा है। उसकी कोई चाल सफल नहीं हो रही है। श्री कृष्ण के आगे तो कौरवों के सारे दिव्य अस्त्र भी काम नहीं आ रहे हैं महाराज। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ना चाहते हुए भी हमें बार बार कृष्ण के नाम की माला जपनी पड़ रही है। यूं चिंतित होकर अपने आप को हल्कान क्यों कर रहे हो? तुम्हारी चिंता करने से चिंता का अंत तो नहीं होगा ना? मेरी चिंता का अंत तो कर्ण की चिता जलाने के बाद ही होगा। परंतु आज तो कर्ण ने अपने पराक्रम से पांडव सैनिकों की कई सामूहिक चिताएं जला दी हैं। हाँ, हम पांचों पांडवों में से कोई भी कर्ण के प्रहारों का मुंहतोड़ जवाब नहीं दे सका, और वो तो अपने आप को हम पांचों पांडवों से बढ़कर साबित करने पर तुला हुआ है। इसी कर्ण ने नकुल और सहदेव को हराकर उन्हें जीवन दान दिया, और भीम भैया की सारी शक्ति भी उसके आगे क्षीण होकर रह गई। और मैं तो उसे कभी अपने बराबर का नहीं समझता था, परंतु उसने आज मुझे भी परास्त कर दिया। पर केशव, यदि आज तुम हमारे बीच आकर मेरे लिए ढाल न बनते तो मुझ पर छोड़ा गया वैष्णवास्त्र अपना काम कर चुका होता। कर्ण ने आज मुझे नीचा दिखा दिया है केशव, नीचा दिखा दिया है। जब युद्ध में दो बराबर के योद्धा होते हैं ना पार्थ, तब कभी इसका तो कभी उसका पलड़ा भारी होता है। एक दिन के युद्ध में कर्ण का पलड़ा भारी हो गया तो आज तुम इतने निराश हो गए पार्थ? आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था केशव। कर्ण से युद्ध करते समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अस्त्रों की धार कुंद हो गई हो, मेरे तीरों की नोक मुड़ गई हो, मेरे बाण लक्ष्य में घुस जाने के बजाय उसे छू छू कर गिर रहे थे। मेरे मन में पांचाली के अपमान की अग्नि भड़क रही थी। मैं इसका प्रतिशोध लेना चाहता था। मेरा शत्रु मेरे सामने खड़ा था, और फिर भी मैं अपने तीरों से उसका सीना छलनी नहीं कर सका। धिक्कार है मेरी धनुर्विद्या पर। सारा संसार जिसे सर्वश्रेष्ठ धनुधर कहता है, आज के बाद वो किसी को मुंह दिखाने का योग्य नहीं रहा। केशव, क्यों तुमने मुझे बचाकर लज्जित होने के लिए छोड़ दिया? मर जाने दिया होता, मुझे मर जाने दिया होता। युद्ध में अपने स्वामी की रक्षा करना हर सारथी का धर्म होता है। केशव, मुझे स्वामी कहकर अब तुम और लज्जित करना चाहते हो? पार्थ, तुम हर बात में भावुक क्यों हो जाते हो? यह ठीक है कि मैं तुम्हारा मित्र हूं, परंतु मैं तुम्हारा सारथी भी हूं, और इस नाते तुम मेरे स्वामी ही हो। तुम्हारा सारथी होकर तुम्हारी रक्षा ना करता तो मुझे लज्जित होना पड़ता। क्या तुम चाहते हो
कि तुम्हारे सारथी, तुम्हारे मित्र पर लोग उंगलियां उठाएं? पार्थ, भावुकता से काम मत लो, बुद्धि से काम लो। निराशा त्याग दो, छोड़ दो निराशा। निराशा से कुछ नहीं प्राप्त होगा। और ये जो तुम्हारा क्रोध है, इस समय से लगाम दो और कल युद्ध में अपने क्रोध की बांगे खोल दो। मुझे तुम्हारी धनुर्विद्या से ज्यादा स्वयं तुम पर विश्वास है। अंतिम विजय तुम्हारी ही होगी पार्थ, क्योंकि तुम धर्म पर हो। आज हाथों में आया हुआ अवसर हाथ से निकल गया। यदि कृष्ण ने बीच में न आकर अपनी माया से अर्जुन को बचा नहीं लिया होता तो आज ही अर्जुन का वध हो गया होता। आज अर्जुन का भाग्य अच्छा था जो उसे दानवीर कर्ण के हाथों जीवन दान मिल गया। नहीं गांधार नरेश, नहीं, मैं इतना बड़ा दानी नहीं हूं जो अपने परम मित्र के परम शत्रु को जीवन दान दे देता। आज यदि उसी समय सूर्यास्त ना हुआ होता तो आज ही अर्जुन की चिता जल चुकी होती, परंतु मित्र कर्ण, कल अवश्य ही उसकी चिता जलनी चाहिए। अवश्य जलेगी मित्र, अवश्य जलेगी। भाग्य ने अर्जुन पर दया करके उसे एक रात का जीवन दान दिया है, परंतु ये रात मुझसे कट नहीं रही है कर्ण। ये सोच कर मेरी नींद उड़ जाती है, मेरे सीने पर सांप लौट जाते हैं कि अर्जुन हमारे हाथों बच गया है। बहुत भारी है ये रात मेरे लिए, बहुत भारी है मित्र। तुमसे अधिक भारी ये रात अर्जुन के लिए है। वो ये सोच कर मरा जा रहा होगा कि मेरे हाथों वो क्यों नहीं मरा। लज्जा से उसका सिर नहीं उठ रहा होगा। आज उसे मौत की सीमा तक पहुंचाकर उसके अभिमान को जो चोट मैंने पहुंचाई है, उन घावों को अपनी जीवा से रात भर चाटता रहेगा वो। मेरा विश्वास करो मित्र, आज की रात अर्जुन सो नहीं सकेगा। मैं तो चाहता हूं कि वो सो जाए, सदा के लिए सो जाए, और मुझे विश्वास है कि तुम उसे मृत्यु की लोरी सुनाओगे कर्ण। हाँ कर्ण, तुम। मेरा ये धनुष देख रहे हो, मुझसे अधिक तुम्हें मेरे इस धनुष पर विश्वास करना चाहिए मित्र। इसका नाम ही विजयी धनुष है, और यही धनुष कल तुम्हारे परम शत्रु अर्जुन का वध करके तुम्हें विजय दिलाएगा। अंगराज कर्ण, आपको इस धनुष पर अपने आप से भी अधिक विश्वास है। इसका कोई विशेष कारण? दुशासन, यह कोई साधारण धनुष नहीं है, यह दिव्य धनुष है। दिव्य धनुष। दिव्य धनुष? दिव्य धनुष? हां, इस धनुष को स्वर्ग निर्माता विश्वकर्मा ने स्वयं अपनी माया से निर्माण करके स्वर्गाधिपति देवेंद्र को भेंट किया था। हे देवेंद्र, हम आपको यह दिव्य धनुष भेंट करते हैं, इसे आप स्वीकार कीजिए। धन्यवाद हे स्वर्ग के शिल्पी। इस धनुष को धारण करने वाला अपने शत्रु से कभी भी पराजित नहीं होगा। तब तो इस धनुष का नाम विजय होना चाहिए। हम तो इसे विजय ही कहेंगे।
बाद में देवेंद्र ने यह धनुष मेरे गुरु भार्गव परशुराम को उस समय भेंट किया था जब उन्होंने सहस्त्रबाहु बानासुर का वध करके देवताओं पर उपकार किया था। हे भार्गव परशुराम, विजय नाम का ये अलौकिक धनुष मैं आपको भेंट स्वरूप प्रदान करता हूं, इसे आप स्वीकार कीजिए। इस युग में इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई भी धनुष नहीं है और आप ही इसके सच्चे अधिकारी हैं। भार्गव परशुराम ने बाद में इसी धनुष का प्रयोग करके प्रलय मचा दी थी और 21 बार इस धरती पर विजय पाई थी। अंगराज, तुम बड़े भाग्यवान हो कि आज तुम्हारे हाथों में यह धनुष है। मित्र, यह मेरा सौभाग्य है कि मेरे भार्गव गुरु परशुराम ने स्वयं अपने शुभ हाथों से यह धनुष मेरे हाथों में सौंपा था। अर्जुन अपने गांडीव धनुष को सर्वश्रेष्ठ समझता है, परंतु कल युद्ध भूमि पर इसका निर्णय हो जाएगा कि अर्जुन का गांडीव सर्वश्रेष्ठ है या मेरा ये विजय धनुष। कर्ण हमारे रास्ते का रोड़ा बन गया है। आज तक वो जिस किसी पांडव के सामने आया है उसने अपने आप को हर पांडव से बढ़कर साबित किया है। कर्ण ने तुम में से हर एक को पराजित करके अपने शस्त्रों का लोहा मनवाया है। बड़े भैया, हमारे सर पहले ही लज्जा से झुके जा रहे हैं और आप हमारे सामने कर्ण की प्रशंसा करके हमारे घाव पर नमक मल रहे हैं। भीमसेन, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे अपने आप से अलग समझ रहे हो? जो घाव तुम्हारे दिलों पर लगे हैं, मेरे मन में भी वही घाव लगे हैं। पांडवों के विरुद्ध कर्ण पहले कभी इतना घातक नहीं हुआ था। वो बार बार हमसे हार चुका है। अर्जुन ने तो उसे मार भगाया था, परंतु समझ में नहीं आता कि आप कर्ण इतना घातक कैसे हो गया। उसके हर प्रहार में इतनी भीषण शक्ति कहां से आ गई है? हर पांडव उसके सामने कमजोर क्यों पड़ रहा है? क्यों नकुल और सहदेव कर्ण के सामने टिक नहीं सके? क्यों भीमसेन की सारी शक्ति कर्ण के सामने विफल हो गई? क्यों अर्जुन भी कर्ण के सामने नहीं टिक सका? क्यों? मैं बताती हूँ इसका कारण। पांचाली, तुम इतनी रात गए ठंड में बाहर क्यों निकल आई? ठंड लग जाती तो? महाराज, जिसके मन में 13 वर्षों से ज्वालामुखी दहक रहा है, उसे इस रात की ठंड क्या लगेगी? वैसे भी मैं याज्ञ से नहीं हूं, मेरा जन्म अग्नि से हुआ है। मुझे कभी कोई ठंड नहीं लग सकती और ना ही मेरे संकल्प को ठंड लग सकती है। परंतु मैं ये देख रही हूं कि मेरे अपमान का बदला लेने के लिए आप सबके दृढ़ संकल्प और प्रतिज्ञाओं को अवश्य ठंड लग गई है। महाराज, आप पूछ रहे थे ना कि पांडव कर्ण से पराजित क्यों हो रहे हैं? उसका कारण यही ठंड है, यही ठंड है महाराज। आप सबके संकल्प और प्रतिज्ञाओं के ठंडे पड़ जाने के कारण ही कर्ण आप सबको पराजित करने में सफल हो रहा है। मैं ये देख रही हूं
कि भरी सभा में मेरा अपमान करने वालों को दंड देने के लिए जो 5 फन उठे थे, प्रतिशोध के वो सर्प भी आज ठंड से अकड़े हुए सांपों की भांति निष्क्रिय हो गए हैं। मैं ये भी देख रही हूं कि जो आंखें खून से लाल हो रही थी और जो चेहरे प्रतिशोध की आग से लाल हो रहे थे, उन पर निराशा का अंधेरा छा गया है। और ये सब उस दुष्ट के हाथों हो रहा है जिसने मुझे, आपकी पत्नी को पतिव्रता और लाजवंती मानने से इनकार किया था। क्या आप सब वो दृश्य भूल गए जब भरी सभा में मेरा अपमान किया जा रहा था? तो वो पापी कैसे अश्लील कहकहे लगा रहा था। आओ द्रौपदी, आओ, आकर हमारी गोद में बैठ जाओ। दुर्योधन, तूने एक स्त्री का ही नहीं, मेरी पत्नी का भी अपमान किया है। किसके मान सम्मान की बात पर तू इतना क्रोध कर रहा है? और किस मुंह से तू इसे अपनी पत्नी कह रहा है? अरे ये तो 5 पतियों की पत्नी है। 5 की जगह अगर 6 हो जाए तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? याद रखो कि कर्ण ही वो पापी है जिसने आपकी पत्नी के अपमान का आरंभ किया था। इसलिए यदि अपने आप से न्याय करना है तो सबसे पहले, तो शासन से भी पहले कर्ण को उसके पाप के लिए मृत्यु दंड दो। कर्ण की जिन आंखों ने आपकी पत्नी पर बुरी नजर डाली थी, उन आंखों को हमेशा के लिए बंद कर दो। और अपने मन में प्रतिशोध की जो अग्नि ठंडी पड़ गई है, उसे फिर से भड़काओ। प्रणाम अंगराज। ये कैसी माया है? बताओ कौन हो तुम और किसने तुम्हें भेजा है? मुझे किसी ने नहीं भेजा, स्वयं आया हूं। मेरा नाम अश्वसेन है। परंतु इस तरह तुम्हारे आगमन का प्रयोजन क्या है? अंगराज, हम दोनों मित्र हैं। मित्र? परंतु आज पहली बार मैं तुम्हें देख रहा हूं, तो फिर तुम मेरे मित्र कैसे हुए? शत्रु का शत्रु मित्र होता है, इसीलिए मैं आज युद्ध में तुम्हारी सहायता करने के लिए आया हूं, क्योंकि तुम मेरे शत्रु के शत्रु हो। तुम्हारी बात मैं समझा नहीं। अर्जुन हम दोनों का शत्रु है। अर्जुन मेरा शत्रु तो है ही, परंतु वो तुम्हारा शत्रु कैसे है? अर्जुन ने खांडव वन में
आग लगाई थी, उस भयंकर आग ने आन ही आन में सारे वन को अपनी लपेट में ले लिया था और उस आग में हमारा नाग परिवार जलकर राख हो गया। हम जलकर मरने वालों में मेरी माता भी थी। अर्जुन से मुझे मेरी मां और अपने परिवार की मृत्यु का बदला लेना है। जब तक मैं अपनी माता की मृत्यु का बदला नहीं लूंगा, मेरी माता की आत्मा को शांति प्राप्त नहीं होगी। परंतु इस संबंध में मैं क्या कर सकता हूं? हम अपने शत्रु का संयुक्त होकर वध कर सकते हैं। मैंने एक योजना सोच रखी है। तुमने अपने तुणीर में कई बाण अर्जुन का वध करने के लिए छोड़ रखे हैं। उनमें से एक बाण पर मुझे बिठा दो। उस बाण के साथ मैं लिपट जाऊंगा और जब तुम उस बाण का प्रयोग अर्जुन पर करोगे तो मैं उसे डस लूंगा और मेरे विष से अर्जुन की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। हम दोनों एक दूसरे की सहायता से अर्जुन का वध कर सकते हैं। अर्जुन का वध करने के लिए मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए मेरे बाण ही पर्याप्त हैं। परंतु अश्वसेन, मैं जानता हूं कि अर्जुन से बदला लेने के लिए तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है, परंतु मुझे खेद है कि मैं इसमें तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। मैं एक वीर हूं और मैं अर्जुन का वध छल से नहीं करना चाहता। यदि मैंने ऐसा किया तो यह मेरी वीरता का अपमान होगा। हां, यदि तुम अपने बल पर अर्जुन का वध कर सको तो करो। अपनी माता की हत्या का बदला लेने से मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इसका अधिकार है तुम्हें। हे अंगराज, मैं तुम्हारे पास बड़ी आशा लेकर आया था, लेकिन तुमने तो मुझे निराश कर दिया। मैं विवश हूं, मुझे क्षमा करें। मुझे युद्ध के लिए तैयारी करनी है। प्रणाम। प्रणाम। सम्राट युधिष्ठिर, आप मुझसे युद्ध करने आए हैं? आपके तुनीर में बाण खड़खड़ा रहे हैं या जुआ खेलने के पासे उछल रहे हैं? मैं यहां पर युद्ध करने आया हूं कर्ण, जुआ खेलने नहीं। क्या फर्क पड़ता है? दोनों में हार जीत होती है और आप तो हारने में प्रवीण हैं। वैसे सभी पांडव हारना भली भांति जानते हैं। नकुल, सहदेव, महाबली भीम और अर्जुन तक मुझसे हार चुके हैं। अब श्रेष्ठ पांडव महाराज युधिष्ठिर की बारी है। हे कर्ण, ये द्योत सभा नहीं है जहां मेरे हाथ दास्ता से बने हुए हों।
ये रणभूमि है और मैं अपने इस अपमान का तुम्हें अवश्य उत्तर दूंगा। वाह वाह, आज तो बड़े योद्धाओं जैसी बातें कर रहे हो, अपने पुरुषार्थ का प्रदर्शन करने पर व्याकुल हो रहे हो। परंतु उस दिन द्यूत सभा में अपनी पत्नी को दांव पे लगाते हुए तुम्हारा पुरुषार्थ कहां सोया पड़ा था? चाहिए मैं ऐसे कायर के साथ युद्ध नहीं कर सकता। मेरे बाणों का आघात सहने की क्षमता आप में नहीं है। चाहिए जान बचाने का यह बहाना मेरे आगे चलेगा नहीं कर्ण। मैं तुम्हें यूं जाने नहीं दूंगा। सावधान। तो आप हारे बिना नहीं मानेंगे, ठीक है? तो आप अपनी ये इच्छा भी पूरी कर लीजिए। सावधान सावधान कर्ण। कुंती पुत्र वाह, आपके 4 पुत्रों का जीवन डालता हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि अर्जुन को छोड़कर दूसरे किसी पांडव का वध मैं नहीं करूंगा। महाराज, अंगराज कर्ण ने सम्राट युधिष्ठिर को पूरी तरह से पराजित कर दिया है। पांचवा पांडव भी कर्ण से हार गया। और वो अर्जुन कहाँ है? कल कर्ण से हार गया था वो, इसीलिए मुंह छुपा रहा होगा। अब यदि अंगराज कर्ण ने युधिष्ठिर का वध कर दिया तो मेरा प्रिय पुत्र दुर्योधन विजयी होगा। सम्राट युधिष्ठिर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि युद्ध करना आपका काम नहीं है। आप केवल जुआ खेल सकते हैं, जुआ। जाइए, मैं आपका वध नहीं करना चाहता। मैं आपको
जीवन दान देता हूं। हाँ, जीवन दान। जाइए और जाकर द्वारकाधीश की आड़ में मुंह छुपाने वाले उस अर्जुन को भेज दीजिए और उससे कहिए, अब यदि उसमें वीरता के गुण का एक भी कण है तो आकर मेरा सामना करे। जाइए। ए सारथी, अपने सम्राट युधिष्ठिर का रथ उनके शिविर में ले जाओ ताकि ये किसी और का शिकार न बन जाए। ले जाओ। कर्ण ने युधिष्ठिर को भी जीवन दान दे दिया। कहीं वो पागल तो नहीं हो गया है? विजय के नशे में अपने होश और हवास खो बैठा है वो। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। युधिष्ठिर को जीवन दान दे रहा है। उसे तो चाहिए था कि वो युधिष्ठिर का वध कर देता। कैसे करता महाराज? युधिष्ठिर निशस्त्र जो हो गया था। तो क्या हुआ? अभिमन्यु भी तो निशस्त्र था, उसका वध किया गया कि नहीं? आचार्य द्रोण भी तो निशस्त्र थे, उनका भी वध किया गया कि नहीं? पितामह ने भी अपने शस्त्र झुका दिए थे, फिर भी शिखंडी की आड़ लेकर उनका वध किया गया था। एक अच्छा अवसर हाथ से निकल गया गांधारी, एक अच्छा अवसर हाथ से निकल गया। ग्रास मुंह तक आकर छिन गया। जी बड़े भैया। तुम दोनों वापस रणभूमि पर जाओ। परंतु बड़े भैया, इस दशा में हम आपको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? मुझे अकेला छोड़ दो सहदेव। इस समय मुझे एकांत की आवश्यकता है। मैंने कहा न जाओ। और हां, अब मुझे केवल कर्ण के वध की प्रतीक्षा है। जैसे उसका वध हो, मुझे शीघ्र ही समाचार सुनाओ। जाओ। जो आज्ञा भ्राताश्री। का रथ कहाँ है? भीम भैया, बड़े भैया का रथ कहीं दिखाई नहीं देता। हाँ वासुदेव। बड़े भैया शिविर में चले गए हैं। हम यही बताने आए हैं। बड़े भैया शिविर में चले गए हैं? युद्ध के बीच में? वो कर्ण से परास्त हो गए हैं। कर्ण ने उन्हें जीवन दान दिया है, इसीलिए बड़े भैया लज्जित हो गए हैं। उस सूत पुत्र की यह हिम्मत! बड़े भैया का इतना बड़ा अपमान किया कर्ण ने, जीवन दान दे दिया। बड़ा दानवीर बन रहा है, परंतु आज मैं उसे मृत्यु दान दूंगा। चलो केशव, रथ को शीघ्र कर्ण के सामने ले चलो। नहीं पार्थ, पहले तुम्हें बड़े भैया के शिविर में जाना चाहिए। उन्हें इस दशा में अकेला छोड़ना उचित नहीं है। ठीक है। प्रणाम बड़े भैया।
अर्जुन, तुम इतनी जल्दी आ गए? क्या कर्ण का वध हो गया? नहीं बड़े भैया, हम आपकी पराजय का समाचार सुनकर आए थे। मैंने कहला भेजा था कि मैं केवल कर्ण के वध का समाचार सुनना चाहता हूं, परंतु तुम तो कर्ण के द्वारा मेरी पराजय का समाचार सुनने आए हो। क्या तुम मेरी गर्दन को शर्म से झुका हुआ देखने आए हो? नहीं बड़े भैया। तो फिर युद्ध भूमि छोड़कर क्यों आए हो? तुम जानते हो अर्जुन कि कर्ण ने एक एक करके सभी पांडवों को परास्त किया है, फिर भी उससे युद्ध करने की बजाय तुम मेरे शिविर में आए हो। बड़े भैया, मैंने सोचा कि आप परेशान होंगे। अच्छा, तो तुम मेरे आंसू पोंछने आए हो। मैं अपना खून बहाना पसंद करूंगा, परंतु अपनी हार पर रोना नहीं। कर्ण से परास्त होकर मेरी गर्दन शर्म से झुक गई है। मैं तो रणभूमि पर लड़ते लड़ते मर जाना चाहता था, परंतु कर्ण ने मुझे जीवन दान देकर इतना लज्जित कर दिया है कि अब मैं किसी को भी मुंह दिखाने योग्य नहीं रहा। इस समय मैं जीवित हूं तो केवल इसलिए कि मुझे तुम्हारे शौर्य पर, तुम्हारे पराक्रम पर भरोसा था, परंतु इस समय तुमने यहां पर आकर अपनी वीरता का नहीं, अपनी कायरता का परिचय दिया है। अर्जुन, जो कर्ण जैसे वीर शत्रु को, जिसके सामने बड़े बड़े पराक्रमी अपनी नाक रगड़ने के लिए विवश हो जाते हैं, जो वीर योद्धाओं की पूरी सेना को मत कर रख देता है, मेरे पीछे अपनी सेना को उसके मुंह का ग्रास बनने के लिए छोड़ आए हो। बड़े भैया, भीम भैया भी तो है वहां। भीम अकेला क्या करेगा? क्या करेगा अकेला भीम? कर्ण ने रणभूमि पर भीम को परास्त करके छोड़ दिया था। तुम कैसे योद्धा हो अर्जुन, कैसे योद्धा हो? ये जानते हुए कि कर्ण का वध तुम्हारे सिवाय दूसरा और कोई नहीं कर सकता, तुम मुझे सांत्वना देने आए हो। और यदि सांत्वना ही देना चाहते थे तो मेरे अपमान का बदला देकर दे सकते थे, द्रौपदी के अपमान का बदला देकर दे सकते थे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तुम भी मुझे सांत्वना देने के बहाने रणभूमि से भाग कर आए हो। वास्तव में धिक्कार है मुझ पर, जो मैं दूसरों के भरोसे पर युद्ध कर रहा हूं। कर्ण से हार कभी मैं जीवित रहा तो केवल यह सोचकर कि तुम कर्ण को हराकर फिर मुझे अभिमान से सर उठाने का अवसर दोगे, परंतु ऐसा लगता है कि अब यह अपमान मेरे साथ ही मेरी चिता तक जाएगा। अब मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ऐसे जीने से क्या लाभ? जिसका अपमान हो गया हो उसकी मृत्यु हो गई समझो। सर झुकाकर जीने से तो अच्छा है कि मैं मृत्यु के आंचल में अपना मुंह छुपा लूं। बड़े भैया, इतना निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ बड़े भैया, मैं जानता हूं कि आप अपने अपमान के कारण इतने निराश हुए हैं, पर आप निराश होकर ईश्वर का अपमान कर रहे हैं। हाँ बड़े भैया, निराशा ईश्वर का अपमान है, क्योंकि निराश होने का अर्थ यह हुआ कि आपने यह मान लिया कि जो कुछ भी हो रहा है
उसे ईश्वर अपनी शक्ति से बदलने की क्षमता नहीं रखता है। हां, आप अर्जुन से निराश हो सकते थे, परंतु आप ईश्वर से कैसे निराश हो सकते हैं? आप तो आस्थावान हैं। आपका यूं साहस खोना शोभा नहीं देता। और फिर आप एक क्षत्रिय हैं, एक योद्धा हैं, भली भांति जानते हैं कि युद्ध में हार जीत होती रहती है। और फिर इस युद्ध का अभी निर्णय भी नहीं हुआ है और ना ही अंत। हां, आप कर्ण से केवल एक लड़ाई हारे हैं, युद्ध नहीं। बड़े भैया, आप ईश्वर पर आस्था रखिए और अर्जुन पर विश्वास। ये युद्ध आप ही जीतेंगे। बड़े भैया, मैं युद्ध छोड़कर आपके पास इसलिए आया था कि आप निराशा में कुछ उल्टा सीधा न कर बैठे। आप महाराज हैं। यदि आप आत्महत्या की बात सोचेंगे तो आपके बिना ये युद्ध हम जीत कर भी क्या करेंगे? आप आत्महत्या का विचार मन से निकाल दीजिए। आज मैं कर्ण से अंतिम युद्ध करने जा रहा हूं। लौटूंगा तो विजय तिलक लगाकर लौटूंगा, नहीं तो आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा।